तो दोस्तों एक बार सभी का आपका स्वागत है पार्ट ऑफ सुप्रीम सोल के अंदर। और सबसे पहले रामनवमी की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि रामनवमी के बारे में छोटे से टाइम के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। हम सब रामनवमी मनाते हैं और क्या क्या होता है आप सब जानते हैं। रैलियाँ निकलती है देश के अलग अलग कोनों में, धूमधाम से युवा वर्ग जो है वो अपना उत्साह दिखाते हैं, अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं और झंडे लेके निकलते हैं श्री राम के नारे के, और अलग अलग तरीके से भगवा रंग में अपने आप को रंगते हैं। क्या रामनवमी का अर्थ यहीं पे पूर्ण हो जाता है? सवाल ये उठता है। दोस्तों, श्री राम को एक आदर्श पुरुष माना जाता है, भगवान की श्रेणी भी दी जाती है, भगवान के रूप में पूजा जाता है। हालांकि रहे वो भी पुरुष थे अपने जीवन में, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, तो जानिएगा। अगर मैंने पुरुष कहा है तो बहुत से लोगों को आपत्ति होगी कि तुमने पुरुष कैसे कह दिया। पुरुष के रूप में ही वो जन्म लिए थे धरती पे, और अनेकों, जिस तरह से हर इंसान अपने जीवन में कष्ट भुगतता है, पार करता है, कष्टों को जीता है, उसी तरह से वनवास जैसी कंडीशन से वो गुजरे। अपने कठिन जीवन के समय को उन्होंने काफ़ी अच्छे से स्ट्रगल करते हुए, और बहुत से लोगों के साथ के साथ, हनुमान जी के साथ, सुग्रीव के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, और बहुत से उनके प्रेमी जो थे वो सब उनके साथ में थे, उनके साथ इस संघर्ष को तय किया। तो अगर उनको आदर्श माना जाता है तो उनकी रैली निकालकर, साल में एक बार उनकी रैली निकाल देने से, झंडे बनाकर अपनी बाइक्स पे लगाने से, चेहरे पर राम नाम लिख लेने से, राम नाम का चोला ओढ़ लेने से, एक दिन में ये सब करने से, और थोड़ा सा अपने मन के अंदर श्रद्धा दिखाने से, थोड़ा सा अपने मन के अंदर भक्ति भाव दिखाने से, ठीक है, रामनवमी या फिर श्री रामचंद्र को फॉलो करने का जो तरीका है वो पूरा नहीं होता है। श्री राम के व्यक्तित्व की बात की जाए, उनके व्यवहार की बात की जाए, उनसे जो भी सीखा जाता है, हनुमान जी से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। हनुमान जी कितने समर्पण थे, कितने समर्पण भाव से रहते थे श्री राम के सामने। हनुमान जी से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। कितना प्रेम था हनुमान जी का श्री राम के लिए, वो हनुमान जी ही बता सकते हैं। तो वो प्रेम होता है। सिर्फ एक दिन हम कोई रैली निकाल देते हैं, हम किसी देवी देवता की जय कर देते हैं दुनिया में दिखाने के लिए, उससे काम नहीं होता। उस पुरुष को, आदर्श पुरुष को, उस देवी देवता को, उस भगवान को अपने भीतर उतारना होता है। आज की युवा जनरेशन, आज का युवा समाज ये बात बिल्कुल नहीं समझ सकता, और समझना भी नहीं चाहता, और समझने को तैयार भी नहीं है। जो माहौल आजकल बना हुआ है चारों तरफ, वो माहौल भी सही नहीं है युवाओं के लिए कि वो सही रास्ता दिखाए। भक्ति और प्रभु के प्रति समर्पण, प्रभु के प्रति अपना जो भी है आदर भाव, वो सिर्फ एक दिन पूजा करने से या फिर एक टाइम पूजा करने से ख़त्म नहीं हो जाता। तो उसके लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। प्रेम की सबसे पहले ज़रूरत होती है। आप जिसे भी मानते हैं, भगवान के रूप में पूजते हैं,
उसके प्रति अगर आपका प्रेम नहीं है तो आपकी आगे शुरुआत नहीं हो सकती किसी भी चीज़ की। और ये कोई प्रेम नहीं है कि आप 100 दिनों में से एक दिन भगवान को याद कर लिए और बाकी 99 दिन आप अपनी मस्ती में अपने जीवन को जी रहे हैं, सब भगवान को भूल कर, और वो गलतियां कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, और एक दिन आप पूरी श्रद्धा से भगवान को याद कर रहे हैं। तो यही फिलहाल चल रहा है। युवा समाज में क्या होता है? शराब पीना, गंदी फिल्में देखना, गंदगी को अपने भीतर उतारना, गाली गलौज वाले समाज में रहना, कंपनी ऐसी रहना, ठीक है, ऐसी संगति में रहना। तो कोई भी ऐसी नकारात्मक चीज़ों से के अंदर अगर वो इन्वॉल्व रहेंगे, वो एक तरह से अपने मज़े के लिए इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, एक तरह से अपने मज़े के लिए उसके अंदर जुड़े हुए हैं। लेकिन वो मज़े के लिए तो जुड़े हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो ऐसी चीज़ से जुड़े हैं जो चीज़ रब को प्रिय नहीं है, उस परमात्मा को प्रिय नहीं है, वो विरुद्ध है। वो लोग ये नहीं जानते। तो यही कहेंगे कि सिर्फ रैलियों निकालने से, पूजा करने से, या एक दिन रामनवमी के दिन झंडे लेकर रोड पर निकलकर अपनी भगवा पहनकर अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने से ये साबित नहीं हो सकता, ये साबित नहीं किया जा सकता कि आप श्री रामचंद्र, उस महान पुरुष को कुछ मानते हैं, कुछ फॉलो करते हैं। सबसे पहले प्रेम भाव ज़रूरी है, और प्रेम भाव का जो वहम है कि हाँ प्रेम तो करते हैं तभी तो हम निकल रहे हैं, झुकते हैं, पूजा करते हैं, यही प्रेम भाव नहीं होता है कि पूजा कर लिए, हाथ जोड़ लिए, माथा झुका लिया भगवान श्री राम की फ़ोटो के आगे, बस ये प्रेम हो गया। लोगों को पता भी नहीं है अच्छे से कि प्रेम का अर्थ जब आप नहीं जानते हो अच्छे से, तो आप कैसे समझोगे कि प्रेम भाव असल में होता क्या है। वही चीज़ें हैं। तो इस वीडियो का मूल अर्थ यही है कि सिर्फ पूजा पाठ करने से और कुछ सांसारिक क्रियाकलाप करने से आप अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते, अपने आप को भगवान के योग्य नहीं बना सकते। भगवान से सबसे पहले आत्मा से जुड़ना होगा, प्रेम से जुड़ना होगा, समर्पण भाव से जुड़ना होगा। जिस दिन, और आप ये सोचते हो कि कैसे पता लगाएं कि हम इन चीज़ों से जुड़े हैं, कैसे पता लगाएं कि हम आत्मा से जुड़े हैं भगवान से, कैसे पता लगाएं कि हम क्या बोलते हैं, समर्पण भाव से जुड़े हैं, कैसे पता लगाएं कि हम प्रेम भाव से जुड़े हैं भगवान से, कैसे पता लगाएं? अगर आपका ये सवाल है तो मैं बता दूं, जिस दिन आपके भीतर से सारी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी, जिस दिन रोड पर पड़ा कोई पशु भूख से तड़प रहा होगा, प्यास से तड़प रहा होगा, और उसको आप इग्नोर ना कर कर उसको कुछ खाने के लिए दे दोगे, ठीक है, जिस दिन आपकी आंखें सही और गलत को देखने के लिए और उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएंगी, उस दिन आप उस इंसान के तौर पे तैयार हो जाओगे जो कि प्रभु के मार्ग पे चलने के लिए तैयार है और प्रभु के आगे झुकने के लिए तैयार है, प्रभु के आगे प्रेम के साथ, समर्पण के साथ और आत्मा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।